माता जी के मित्रों, आज नित्य क्रम के तृतीय भाग में पुनः आपको एक पूजा से नित्य क्रम से संबंधित जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आसन पूजा में विशेषता होती है, जैसे स्नान की आवश्यकता होती है, स्नान संध्या जपस्ते, तो जब पूजा पाठ में आसन का विशेष महत्व होता है। तो आसन में कुश, कम्बल, मृगचरम, व्याघ्रचरम, रेशम आदि के आसन जप पूजा पाठ में अच्छे बताए हैं। उन पे बैठ करके पूजा पाठ करना चाहिए, बिना आसन के बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। तो बांस का बना हुआ निषेध आसन कौन सा होता है? बांस का, मिट्टी का, पत्थर का, पत्तों का, घास का, गोबर का, प्लास का, पीपल का, ये आसन है। और जिसमें लोहे की कीलें लगी हो वो आसन पूजा के लिए निषेध होते हैं। तो उन आसनों पर बैठ करके पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और गृहस्थियों को जैसे मृगचर पर बैठ करके, मृग यानी हिरण की जो चर्म होते हैं उससे जो बना आसन, उस पर भी नहीं बैठना चाहिए। तो फिर होता है आसन के बाद में आते हैं स्नान, दान, जप, होम, संध्या, देवार्चन में शिखा बंधन यानी चोटी का बांधना विशेष महत्वशाली होता है। शिखा का होना भी बहुत महत्वशाली होता है। शिखा बिना भी, शिखा को गांठ लगाए बिना और शिखा का ना होना, क्योंकि ये अलग ही विधान है शिखा का। लिखा है स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवार्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्म न कुर्याद वे कदाचन। तो ये शिखा क्या? ये महामाया है, दिव्य शक्तियों का आकर्षण, दिव्य जो ब्रह्मांड की शक्तियों है उसको खींच करके अपने दिमाग में, बुद्धि में, अपने कार्य में वो अपने सहायता करती है। तो इस प्रकार शिखा बांधने का मंत्र बताया है। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। इस प्रकार ये शिखा को बांधने का मंत्र है। तो ये शिखा होती है, चोटी होती है। वैसे तो सबको, हिंदुओं को रखना चाहिए खास करके, लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं वो इनके लिए विशेष शिखा का महत्व होता है। तो जिस प्रकार फिर होता है यज्ञोपवीत धारण। भाई जो नित्य पूजा पाठ संध्या जप होम करते हैं, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यानी ये परम पवित्र होती है। यज्ञो को उपवीत का मतलब होता है यज्ञ प्लस उपवीत, यज्ञ धन उपवीत, यानी जो यज्ञ में बैठने के लायक हो। यज्ञो उपवीत यानी यज्ञ में बैठने के लिए पवित्र हो। यज्ञ प्लस उपवीत, उपवीत यानी पवित्र, और यज्ञ यानी यज्ञ, जो यज्ञ में पवित्र होकर के बैठे उसका नाम यज्ञोपवीत है। यानी हम यज्ञ के लायक जब भी होते हैं जब हम यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण हमने कर रखी है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए यज्ञोपवीत है, और तीन ही लोगों को यज्ञ का विशेष महत्व और लाभ होता है, और उनको अधिकार भी ये शास्त्र के अनुसार, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार दिया है। क्योंकि और अब इस कलयुग में जिनका खान पान पवित्र हो, शुद्ध हो, जो सात्विक वृत्ति में रहते हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, लेकिन जो शुद्धता से नहीं रहते हैं उनको यज्ञ का फल नहीं मिलता है। और जो यज्ञोपवीत वही धारण करे जो शुद्ध और पवित्रता से रहे, सात्विक वृत्ति रखे, सात्विक खान पान रखे। तो यज्ञोपवीत अशुद्ध स्पर्श और इसकी जो नियम होते हैं वो यज्ञोपवीत कंधे से सड़क के नीचे चली जाए, कान पे लगाना, जैसे शंका आदि शौच आदि करे तो कान में डालना लगाना भूल जाए, यज्ञोपवीत का कोई धागा टूट जाए, और इस प्रकार अस्पर्श से कोई स्पर्श हो जाए तो नया यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थों जो आश्रम वाले हैं उनको 2 यज्ञोपवीत, और ब्रह्मचारियों को 1 जनेऊ पहनना चाहिए। चादर और गमछे जैसे नहीं हो किसी कंधे पर तो 1 यज्ञोपवीत और धारण कर लेना चाहिए। 4 महीने बीत जाने के बाद में नया जनेऊ यानी नया यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए। इसी तरह उपाक्रम, जैसे हम उपाक्रम करते हैं, जन्ना शौच करते हैं, जैसे घर में परिवार में शौच आदि हो जाता है, कोई बच्चे का जन्म हो जाता है और कोई मृत्यु हो जाती है, मरना शौच, श्राद्ध, यज्ञ, ये जो कार्य होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इनके उपरांत उनको समय निकलने के बाद में शुद्ध होने के समय आपको यज्ञोपवीत नया धारण कर लेना चाहिए, ये भी अनिवार्य है। तो यज्ञोपवीत बदलने का भी ये विधि है।
यज्ञोपवीत कमर से ऊपर रहे, कमर से नीचे यज्ञोपवीत कभी नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार पत्थर में भगवान नहीं होता है, उसी प्रकार यज्ञोपवीत में भी किसी यज्ञोपवीत के हर किसी धागे में यज्ञोपवीत में भगवान नहीं होते हैं। जैसे किसी पत्थर में, हर किसी पत्थर में भगवान नहीं होते हैं, उसमें मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो उसी प्रकार भगवान को पत्थर में प्रतिष्ठित किया जाता है, वैसे ही यज्ञोपवीत धागा मात्र जो प्रतिष्ठित किया होता है, धागा मात्र नहीं होता है। जब प्रतिष्ठित की मूर्ति पत्थर नहीं होता है, भगवान होता है, वैसे ही उसमें भगवान प्रतिष्ठित किए जाते हैं मंत्रों के द्वारा। वैसे ही यज्ञोपवीत जो मंत्रों के द्वारा बनाई गई होती है, उसमें निर्माण के समय यज्ञोपवीत में संस्कारों का आधान होने लग जाता है। बन जाने पर ग्रंथियों में 9 तंतुओं का, ओंकार आदि, अग्नि आदि का आवाहन आदि कर्म होते हैं। और लोक सुविधा के लिए 1 वर्ष के लिए यज्ञोपवीत उसको आवाहित करके देवताओं का पूजन करके श्रावणी क्रम पर वो रख लेते हैं तैयार करके, और आवश्यकता पड़ने पर धारण कर लेते हैं। और इस प्रकार श्रावणी क्रम यज्ञोपवीत अगर नहीं हो तो ये मंत्र जो बताया है यज्ञोपवीत में आवाहन की आदि तंतुओं की विधि है, उसके द्वारा आप करके उस यज्ञोपवीत को धारण कर लेते हैं और कर लेना चाहिए। इस प्रकार यज्ञोपवीत में बहुत लंबा विधान दिया है, लेकिन आपको हम यज्ञोपवीत धारण की विधि और मंत्र, वो अभिमंत्रित करने की विधि तो आप को नहीं बताएंगे, लेकिन यज्ञोपवीत धारण करने का जो विधि है, मंत्र है, उसको बता देते हैं। पहले एक विनियोग है, यज्ञोपवीत इति मंत्रस्य परमेष्टि ऋषि लिंगोक्त देवता त्रिष्ट छंद यज्ञोपवीत धारणे विनियोग है। फिर होता है इसे जल छोड़ना है। फिर यज्ञोपवीत का जो धारण करने का मंत्र है वो है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज है। और ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्येत्वा यज्ञोपवीतन आयामी जीर्ण यज्ञोपवीत का फिर यानी पुरानी यज्ञोपवीत का त्याग कर देवे। एतान दिन पर्यंतम ब्रह्म तम धारितम मया जीर्णत्वात् परित्यागो गच्छ सूत्रम यथा सुखम, इस मंत्र से यज्ञोपवीत को त्याग कर देवे। और ओम फिर आप गायत्री का 10 बार गायत्री मंत्र जाप करें। और अब यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करने के लिए भी, पूजन करने के लिए भी गायत्री मंत्र का ही जाप करे 10 बार। भगवान सूर्य को दिखाए यज्ञोपवीत को, जल से धोवे, चंदन आदि लगावे, और फिर शुद्ध यज्ञोपवीत नई यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में 1 माला गायत्री की या 10 मंत्रों का जाप करे और भगवान को ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु इस मंत्र से भगवान को अर्पण कर देवे। मंत्रों को भगवान अपने द्वारा किया गया पुण्य परमात्मा को अर्पण करे और प्रार्थना करे। और फिर आगे का जो है वो तिलक का अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको अच्छे वीडियो प्राप्त करने हैं, देखने हैं, और हमारी बातें आपको समझ में आ रही है, और तो आप इससे हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हो सकती है सारी बातें समझ में न आए, याद न रहे, लेकिन कुछ ज्ञान तो होगा। हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, या जो भी है, भगवान ने हमें इंसान मनुष्य बनाया है, यानी कुछ भी हो लेकिन इंसान बनाया है। कुछ नियमों को तो हमें जीवन में पालना चाहिए। तो कुछ नियम हम जितना कर सके उतना करने का प्रयास भी करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन, मनुष्य जीवन है वो सफल जरूर हो। जय श्री बालाजी की, जय श्री राम।